उर्दू पर बात करना मेरे लिए वैसे ही है जैसे किसी अनछुए माशूक के बारे में कहीं बैठ कर के बताना हो। मीर, गालिब और इकबाल, ये 3 धुरियां हैं उर्दू शायरी की। मीर की शायरी में घुसने से पहले हिम्मत रखनी पड़ेगी, और इकबाल की शायरी में हिम्मत नहीं हो तो प्रवेश कर जाओ, हिम्मत मिल जाएगी। गालिब की हिम्मत है कि वो कहता है मैं आधा मुसलमान हूं, हमारी हिम्मत नहीं, हम कह नहीं पाते। उर्दू शायरी सिर्फ अल्फाज का फन नहीं बल्कि एक रूह का सफर भी है, जहां हर मिसरा कभी तसव्वुफ की झलक देता है, कभी दिल की सुनाई हुई दास्तान, और कभी इंसान के अपने अंदर के सफर का आईना बन जाता है। आज हम उर्दू शायरी के उन अशार की तरफ रुख कर रहे हैं जिनमें इश्क भी है, हकीकत भी और रूहानी तजल्लियां भी। आज की इस रूहानी महफिल की राहबरी फरमाएंगे ओमा द अक साहब। ओमा द अक एक मुअतबर सूफियाना आवाज़, फ़िक्र व अदब के दरमियान पुल बनाने वाले फ़नकार और मुतफ़क्किर हैं। उनका काम रूहानियत, तजुर्बे और इश्क के हकीकी को लफ्ज़ों की रोशनी में समझने का एक जदीद तरीक़ा पेश करता है। उन्होंने दुनिया भर में शायरी, तसव्वुफ और सेल्फ रिफ्लेक्शन को एक नए अंदाज में समझाने की मुनफरिद कोशिशें की हैं। उनकी सरपरस्ती में भारत अगेंस्ट अब्यूज़ और हम भारत हैं जैसी मुहिम समाज की बुराइयों के खिलाफ एक असरअंदाज आवाज़ बनकर उभरी हैं। आज की इस नशिस्त में ओमा द अक साहब के अशार में बसी रूहानी परतें, उनका तसव्वुफ, उनकी दानाई और इंसान के अंदरूनी सफ़र से उनका रिश्ता रोशन करेंगे। वो ये दिखाएंगे कि उर्दू शायरी कैसे इंसान के दिल में उतरकर उसे खुद अपने बारे में एक नई बसीरत अता करती है। यानी आज का ये सेशन लफ्ज़ों से आगे फ़िक्र का सफ़र है। बराए करम भरपूर तालियों और अदबी एहतराम के साथ स्टेज पर खुशामदीद कहिए स्वामी ओमा द अक को। शुक्रिया, और आप सबको मेरा प्रणाम है। यमुना नदी को भी प्रणाम है, जितनी बची खुची रह गई है। कभी ये भारतीय मीमांसा में और भारतीय सोच में और विचार में सबसे महत्वपूर्ण नदी बन कर के बहती रही है। भगवान ने इसमें कालिया नाग का मर्दन किया था और इसे विष मुक्त किया था, लेकिन पता नहीं, कहते हैं कालिया को मरने नहीं दिया था, भगवान ने छोड़ दिया था। कलयुग में कालिया ने फिर अपना फन फैला लिया है, यमुना में फिर से विष है। होपफुली एक दिन यमुना साफ हो जाए और इसके किनारे बैठने का मज़ा बढ़ जाए, लगभग उतना तो बढ़ जाए जितना गालिब के दौर में था, बहादुर शाह जफ़र के दौर में था। जश्न रेख्ता में आना और अपनी बात रखना एक उपलब्धि बन चुकी है। मैं जश्न रेख्ता के काबिल अपने आप को नहीं समझता हूँ, 2 कारणों से। एक तो ये कि उर्दू से मेरा रिश्ता जो है वो देवनागरी के द्वारा होता है, यानी कि मैं उर्दू की जो स्क्रिप्ट है उसके मामले में मेरी हालत बहुत बुरी है, मैं उसे नहीं पढ़ पाता हूँ, इसलिए बहुत कुछ छूट जाता है। जो कुछ हिंदी की स्क्रिप्ट में और अंग्रेज़ी की स्क्रिप्ट में मिलता है या मिला है उससे, और बहुत कुछ जो हिंदी सिनेमा से सुनने को मिला है उससे मेरा लगाव उर्दू से बढ़ा। और
उर्दू पर बात करना मेरे लिए वैसे ही है जैसे किसी अनछुए माशूक के बारे में कहीं बैठ कर के बताना हो, जिसे पूरी तरह से जाना भी नहीं गया है, देखा भी नहीं गया है, लेकिन कुछ कुछ उसके एहसास, उसकी खुशबू जो मेरे भीतर बसी हुई है, उससे बात करेंगे। और थोड़ी देर ही, क्योंकि बड़ा जश्न है और आप लोग को बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोगों को सुनना है, देखना है, तो बात शुरू करते हैं। चूँकि यमुना के किनारे हैं और गालिब की याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। गालिब ने कभी कहा था, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था राज़दां अपना। ये शेर यहाँ पर मैं उर्दू अदब के ऊपर लगा देना चाहता हूँ। उर्दू अदब के बारे में बात करने पर कुछ एक ऐसा ही होता है, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। उर्दू के बारे में बात करना परियों के बारे में बात करने जैसा है, आसमान के बारे में बात करने जैसा है, खुशबू के बारे में, खिले हुए चांद के बारे में, गुलाब के बारे में। आप सोचेंगे इतनी सारी सिमलीज में इतनी उपमाएं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि ये सब उपमाएं हम लोगों तक अधिकांशतः उर्दू से पहुँची हैं। अगर उर्दू नहीं होती तो शायद ये उपमाएं हमारी ज़िंदगी से थोड़ा दूर दूर खड़ी होती। आम जिंदगी में इनका इस्तेमाल इतना नहीं होता। उर्दू की खासियत ये है कि ये मुगलई खाने की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है और हिंदुस्तान के जितने भी आर्ट के जितने भी फॉर्म हैं उन सब में कहीं ना कहीं इसकी संस्कृति की झलक, इसके कल्चर का असर देखने को मिलता है। सिनेमा में भी देखने को मिलता है, साहित्य में तो देखने को मिलता ही है। ठुमरी, चैती, कजरी जैसे जो पारंपरिक जो लोक गायन की शैलियां हैं उनमें भी आपको उर्दू के तमाम बंदिशें मिल जाएंगी। भजन कीर्तन में भी उर्दू है। अब मैं यहाँ पे अटक गया हूँ जाकर के कि बात किधर से शुरू करूँ जिससे कि आपका कोई जुड़ाव मुझसे हो सके। उर्दू से तो है ही। कभी मीर तकी मीर ने कहा था, यारो मुझे माफ़ रखो मैं नशे में हूँ, अब दो तो जाम खाली ही दो मैं नशे में हूँ। उर्दू शायरी में शराब का बहुत इस्तेमाल है, मैखाने का बहुत इस्तेमाल है, जामो मीना का बहुत इस्तेमाल है। लेकिन जब ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ज़िंदगी के मसाइल आपसे टकराते हैं और आपको जब ज़िंदगी में तजुर्बे मिलना शुरू होते हैं धीरे धीरे, तब आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, ये जाम कोई और है, यहाँ पे मीना कुछ और है, यहाँ साकी कोई और है और ये शराब भी कोई और है। गालिब कहता है कि साकी गरी की शर्म करो आज वरना हम हर शब पिया ही करते हैं मैं जिस कदर मिले। ये कौन है साकी जिससे गालिब नाराज होकर के ये बात कह रहा है कि साकी गरी की शर्म करो आज वरना हम हर शब पिया ही करते हैं मैं जिस कदर मिले। मेरे देखे, और ये कहने से पहले मैं एक बार ये बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि साहित्य, किसी भी भाषा का जो साहित्य होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो आपसे रिश्ता बनाता है और वो आपकी विवेचनाओं में, आपके भाष्य में आगे अभिव्यक्त होता है। यानी कि गालिब ने क्या कहा वो मुझे नहीं पता, वो गालिब के साथ ही दफन हो गया। वो किसी को नहीं पता, ना मुझे पता,
न ABCD किसी तीसरे चौथे को पता है, वो गालिब के साथ ही दफन हो गया। लेकिन उसके शेर जो जिंदा हैं वो इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी से रिश्ता बनाते हैं और हमारे ख्यालों को आगे एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं जो यहाँ कहूँगा उन सब में मेरे ख्याल शामिल हैं, और गालिब या मीर या जो मुझे याद आ जाए फ़िलहाल, वो सिर्फ उसके लिए एक रास्ता बनेगा। साकी गरी की शर्म करो आज वरना हम हर नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कईयों को ये हो जाए, नहीं गालिब ने इस तरह नहीं कहा था, उस तरह कहा था, इस वजह से नहीं कहा था। मैं उस झगड़े में नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि अब हर एक शायर का अपना एक ख्याल होता है, अपना एक किरदार होता है। बहुत कुछ हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर वो बस आसमान में रंगों की तरह बिखर जाता है, जिसे अपनी अपनी तरह से सभी इंटरप्रिटेट करते हैं। साकी गरी की शर्म करो आज वरना हम हर शब पिया ही करते हैं मैं जिस कदर मिले। मैं ऐसा मानता हूँ 3 महान शायरों के बारे में उर्दू के, मीर, गालिब और इकबाल। ये 3 धुरियाँ हैं उर्दू शायरी की। बहुत सारे शायर इसके दरमियान और भी आते हैं, लेकिन ये एक त्रिकोण, एक ट्रायंगल बनता है। इसमें मीर आरजू की तरह है, इकबाल हौसले की तरह है और गालिब हसरत की तरह है। मीर की दुनिया में आरजू ही आरजू है। मीर का कोई भी ख्वाब पूरा नहीं होता है, लेकिन उनका ख्वाब देखना कभी बंद नहीं होता। ये मीर की काबिलियत है। मेरे देखे, जब आप मीर को पढ़ते हैं तो मीर की शायरी के अंदर आरजू बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। और इकबाल की दुनिया में, इकबाल की शायरी में हौसले आते हैं। अगर आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो ऐसे में इकबाल आपका सहारा बनता है। उसमें ऑप्टिमिज्म है, आशा है, हौसला है, वो मुस्तकबिल की तरफ देखता है। इकबाल की नज़र मुस्तकबिल, वो माजी की बात भी करेगा तो मुस्तकबिल के हवाले से करेगा, ये उसकी खासियत है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। हमेशा उसकी नज़र में मुस्तकबिल है। यही कारण है कि इकबाल कमोबेश इस्लामिक शायर के तौर पर भी जाने गए दुनिया भर में, क्योंकि जब तुम भविष्य की बात करते हो, एक ख्वाब बुनते हो, तो उसके साथ साथ एक जमात भी होती है जो तुम्हारे साथ चलती है, कारवां भी होता है। इकबाल के साथ एक पूरा कारवां खड़ा हो जाता है। पूरी दुनिया में इकबाल के साथ एक पूरा कारवां मिलेगा, उसके साथ चलने वाले, उसके ख्वाबों के साथ चलने वाले लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि इकबाल में एक हौसला है। लेकिन मीर की दुनिया में जब आते हैं तो मीर मुस्तकबिल का शायर नहीं है, मीर माजी का शायर है। मीर के पास अतीत ही अतीत है। वो सब कुछ जो बिखर गया, वो सब कुछ जो टूट गया, वो सब कुछ जो खो गया। इसलिए मीर बहुत हसीन है, उतना ही हसीन है जितनी हसीन होती हैं हमारी यादें, हमारे बीते हुए दिन। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि मीर को समझने के लिए थोड़ा मैच्योर होना पड़ता है। जिंदगी जब एक खास ऊंचाई तक पहुंच जाती है और तुम पलट करके पीछे देखना शुरू करते हो, तो फिर मीर का ख्याल तुम्हें खूबसूरत लगना शुरू होता है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। मीर का जिक्र करो और मुफलिसी ना नजर आए तो फायदा क्या। बड़े अमीर लोगों की, अमीर छोटा शब्द है, असल रईस लोगों की ये खासियत होती है कि ज़माने में उन्हें मुफलिस के तौर पर ही पहचाना जाता है। मीर जैसा रईस मिलता नहीं है।
न केवल उर्दू के अदब में बल्कि दुनिया भर के साहित्य में उसका कोई जोड़ नहीं है। अगर मैं गलत नहीं कहूँगा तो मीर की शायरी की ऊंचाई वहाँ तक जाती है जहाँ कबीर के दोहे कभी पहुँच जाते हैं और कभी कभी तो उपनिषद के सूत्र पहुँच जाते हैं। क्योंकि मीर जो कुछ भी लिखता था वो बड़े अनुभव के साथ लिखता था, किसी मंत्र दृष्टा ऋषि की तरह। जो देखता था वही कहता था। अब वो अच्छा है कि बुरा है, खूबसूरत है कि बदसूरत है, श्लील है कि अश्लील है, मीर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। मीर अपनी बात कहता था, इसीलिए शायद वो मुफलिस रह गया, क्योंकि उसका सर नहीं झुकता था वहां पर जहां दूसरे शायरों का झुक गया। किसी सत्ता के सामने नहीं झुकना, किसी अमीर के सामने नहीं झुकना। इसलिए मीर की शायरी में जो तसव्वुफ है वो सबसे खूबसूरत तरीके से नजर आता है। वैसे उनके जो पिता थे वो जाने माने सूफी फकीर थे और आप सब जानते हैं कि मरने से पहले उन्होंने मीर को वसीयत में इश्क दिया था। मरने से पहले उन्होंने अपने 10 साल के बेटे को कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, मैंने इश्क किया है और यही तुझे दे करके जाता हूँ। ये दुनिया की अकेली वसीयत है किसी बाप के द्वारा अपने बेटे को दी गई, वरना बाकी सारे बाप तो जिल्ले इलाही और साहिब आलम के बीच में भटकते रहते हैं। पर मीर का बाप अलग था। मगर मीर जो है उनको इस इश्क ने कितनी तकलीफें दी। वसीयत मीर ने की, सब कुछ बनना मगर आशिक न बनना। मीर के लिए इश्क आरज़ू बन करके रह गया। काश के दिल दो दो होते इश्क में, एक रहता एक खोते इश्क में। मीर के पास इश्क आरज़ू है, कोई बीती हुई कहानी है, एक अधूरी कहानी जिसे मीर ढूंढ रहा है। और इसीलिए मीर का इश्क इन शायरों के दरमियान जिनकी मैंने बात की है, तसव्वुफ की सबसे खूबसूरत ऊंचाइयों तक जाता है। और मध्यम मध्यम परों से परिंदों की दुनिया में जाके देखें तो इकबाल तो जाहिराना तौर पर बाज है, शाही है। परिंदों की बस्ती का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। लपकना झपकना पलट कर झपटना, लहू गर्म करने का है ये बहाना। इकबाल तो अपने आप को बताए देते हैं और गालिब ने भी कह रखा है अपने को, वो तो बुलबुल है। कहता है कौन ना लाए बुलबुल को बेअसर, पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हैं ऐसे कि बस पाक हो गए। लेकिन मीर कौन है? मेरे देखे मीर राजहंस है, वही खूबसूरत सा राजहंस जो सरस्वती के लिए सवारी का काम करता है। क्योंकि मीर हौले हौले उड़ते हैं, बेमकसद उड़ते हैं और आसमान की बुलंदियों पर तैरते हुए निकल जाते हैं। मीर की शायरी में डूबने का मतलब है कि तुम आसमान के पर्दे पार करते करते कब 7वें आसमान तक चले जाओ पता नहीं चलता। मीर एहसास नहीं होने देते, क्योंकि हंस जब उड़ता है तो पर नहीं फड़फड़ाता, वो यूं निकलता है आसमान से जैसे कि आसमान पर वो तैर रहा हो। मीर की शायरी की खूबसूरती है ये। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। सुनने में इतनी छोटी सी बात, मगर मान लेने में कितनी मुश्किल बात। हबाब की सी है, यहां तो सभी उर्दू वाले हैं, लेकिन जो नहीं हैं उनको बता दूं, हबाब मतलब पानी पे बना हुआ बुलबुला। गुलजार ने मीर के इसी ख्याल से प्रभावित होकर अपनी एक त्रिवेणी में कहा था कि आदमी बुलबुला है पानी का और पानी की बहती सतह पर
डूबता भी है, उभरता भी है। मीर कहता है हस्ती अपनी हबाब की सी है। और फिर ये नुमाइश जिसे वेदांत कहता है माया, मिथ्या, प्रत्येक वस्तु में जो तुम्हारे सामने होने का आभास देती हैं वो दरअसल होती ही नहीं है। इसको मीर बड़ी ही आसान जुबान में कह देता है, ये नुमाइश शराब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूं, हालत कुछ इस तरह आपकी सी है। अभी मैं बाहर बैठा था और जावेद साहब बैठे थे, और जावेद साहब एक डिस्कशन कर रहे थे, और उसमें कुछ, आप जानते हैं जावेद साहब अपने आप को घोषित रूप से काफिर बताते हैं कि नहीं ये अल्लाह जाने वो जाने, लेकिन ऐसा बताते हैं। तो वो चर्चा कर रहे थे अभी बाहर, और किसी से पूछ रहे थे कि अगर अल्लाह का कोई दखल नहीं है दुनिया में तो आप उनसे दुआ क्यों मांगते हैं। गाजा पर कोई बात हो रही थी शायद, और अगर दखल है तो फिर ये सब कुछ क्यों। मैंने वहां तो कुछ नहीं कहा, यहां कह रहा हूं पीठ पीछे। उसी वक्त मुझे मीर का ख्याल आ गया था, ये शेर, कि बार बार उसके दर पे जाता हूं, हालत कुछ इस तरह आपकी सी है। हम अल्लाह या खुदा या ईश्वर के दरवाजे पर इसलिए नहीं जाते हैं, खास तौर पर मीर जैसा आशिक, कोई भक्त, कोई सच में जो मोमिन है, वो इसलिए नहीं जाता कि दुनिया में कोई बदलाव हो जाए, कुछ बदल जाए। वो इसलिए जाता है कि उसका इज़्तिराब जरा सा घट जाए, उसे जरा सा सुकून मिल जाए, क्योंकि अल्लाह का दरवाजा सुकून देने के लिए, बाकी किसी चीज के लिए नहीं, बाकी तो तुम्हारा अमल है। बार बार उसके दर पे जाता हूं, हालत कुछ इस तरह आपकी सी है। गालिब ने भी कहा था इसी बात को अपनी तरीके से, जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, जिंदगी तो यूं भी गुजर जाती, जावेद साहब जैसी भी गुजर जाती, निट्से जैसी भी गुजर जाती, मार्क्स जैसी भी गुजर जाती, लेनिन जैसी भी गुजर जाती, गुजर तो जाना ही है। लेकिन, और गालिब तो कहते भी हैं कि मैं आधा मुसलमान हूं, नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, रोजे बहला देता हूं, सूअर नहीं खाता, शराब पीता हूं, सब कुछ कह दिया, मगर फिर भी बार बार उसके दर पे जाता हूं। मीर कहते हैं और गालिब कहते हैं जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। मस्जिद तो नहीं जाता लेकिन याद आ जाती है, आजान कान में पड़ती तो लगता है कि कोई है वहां पर मेरा नदीम। गो गालिब को बड़ी बड़ी शिकायतें हैं अल्लाह से, खुदा से, ईश्वर से, इतनी शिकायतें किसी ने ना की जितनी गालिब ने की है। तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ए नदीम, मेरा सलाम कहियो अगर नामाबर मिले। ये हम जो हिज्र में दीवार और दर को देखते हैं, कभी सबा तो कभी नामाबर को देखते हैं। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो मीर मेरे लिए राजहंस की तरह है जो आकाश की अनंत ऊंचाइयों को चुपचाप छू देता है और तुम्हें एहसास भी नहीं होता तुम मीर के साथ कहां तक उड़ते हुए चले जाते हो। नाजुक मिजाज आप भी कयामत है मीर जी, जो शीशा मेरे मुंह न लगो मैं नशे में हूं। मीर तकी मीर की शायरी में वो बात है जो सूफियों की रवायत में है। मीर तकी मीर की बात में, सूफियों की रवायत में क्या है? सूफियों की रवायत में हार जाना है। सूफियों की परंपरा शांडिल्य की भक्ति परंपरा का अंश है।
और शांडिल्य की भक्ति परंपरा में तुम्हारा पराजित होना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम ईश्वर के सामने हार करके नहीं बैठ गए तो तुम कभी भी सच्चे भक्त नहीं बन सकते हो। हमारा हार जाना ही हमारी जीत होती है। जो खुदा के सामने हार जाता है वो कायनात से जीत जाता है। जो खुदा के सामने जीतने की कोशिश करता है दुनिया उसे रौंद देती है, खत्म कर देती है। क्या वो नमरूद की खुदाई थी? बंदगी में मेरा भला न हुआ। ध्यान से समझना, मीर तकी मीर हारा हुआ है। हम तो इश्क में नाकिश ठहरे, कोई न इधर देखेगा। आंख उठाकर वो देखे तो ये भी उसकी मुरव्वत है। मीर तकी मीर कहता है हम तो इश्क में नाकिस ठहरे, कुछ नहीं है हम, कोई नहीं इधर, कोई बात नहीं है हम में ऐसी कि कोई हमें देखे। आंख उठाकर वो देखे, लेकिन अल्लाह देखता है और ये उसकी मुरव्वत है कि मेरे जैसे गुनहगार को वो देखता है, बार बार देखता है। ये उसकी मुरव्वत है। हार जाना, लौट से कहता है कि जो हार गया वही जीत गया। आप में से अधिकतर को जीतने की आदत पड़ी है। आप में से मतलब इस दुनिया के अधिकांश लोगों को। इसलिए मीर खुदाए सुखन होकर भी लाइब्रेरी में पड़ा रहता है और शुक्रिया मेहदी हसन जैसे कुछ गायकों का कि थोड़ा बहुत मीर हम लोगों के बीच में जिंदा है। नहीं तो मीर को लोगों ने छोड़ दिया ये कह के कि आहों का शायर है। मीर को पढ़ना मतलब रोना। परस्तिश की यहां तक की है बुत तुझे, नजर में सबों की खुदा कर चले। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आप ही से जुदा कर चले। और पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आप ही से जुदा कर चले। बहुत आरजू थी गली की तेरी, मैं इसकी बात करने वाला था। बहुत आरजू थी गली की तेरे, सो यहां से लहू में नहा कर चले। मीर इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि मीर ने कहा कि अगर महबूब की गली की आरजू करनी है तो लहू में नहाने की कुव्वत पैदा करो। और यहां महबूब की गली की आरजू किसी को नहीं थी, महबूब को अपने गली में लाने की आरजू सबकी थी। इसलिए यहां पर इकबाल और फैज मदद करते हैं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। मीर नाजुकी का शायर है, आशिकों का शायर है, भक्तों का शायर है। ये उनका शायर है जिसका दिल लग गया, जिसका दिल लग गया अपने महबूब से लग गया, माशूक से लग गया और ज़रा ऊपर उठ करके इस कायनात और इसे बनाने वाले की तरफ लग गया। जितनी ऊंचाई पर दिल लगा मीर उतनी गहराई में समझ में आया। किसी दरख्त की तरह है मीर को पढ़ना। जितने गहरे तुम मीर के दीवान में उतरोगे उतनी ऊंचाई पर तुम्हारी शाखें लपलपाती हुई आकाश को छूने के लिए चली जाएगी। देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। गौर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहां से उठता है। और इश्क एक मीर भारी पत्थर है, बोझ तुझ नातुआ से उठता है। यहां पे ये तुझ हम और आप है, मीर नहीं, उससे तो उठ गया। उसने ये तंज हम पर और आप पर किया। इश्क एक मीर ने तो उठा लिया, तुझ नातुआ से उठता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है आशिक होना। गालिब ने कहा था, किसी को देख के दिल कोई नवा संजे फुगा क्यों हो, न हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में जुबां क्यों हो। बहुत मुश्किल है। गालिब को तो बड़ी शिकायत थी क्योंकि वो आधे मुसलमान थे तो आधे आशिक भी थे, आधे माशूक थे। गालिब कभी पूरे आशिक नहीं बने,
अपने खतों में तो खुद को माशूक कहते हैं, मगर उनकी शायरी में भी वो पूरे आशिक नहीं हैं। और यही कारण है कि पूरे मुसलमान भी नहीं और पूरे भक्त भी नहीं है। मीर तकी मीर पूरा भक्त है, किसी मंत्र दृष्टा ऋषि की तरह, जो अनुभव किया उसने कह दिया। और यही कारण है जो मैं कह रहा हूं कि मीर को पढ़ते समय आप इश्क की गहराइयों में उतरते हैं, लेकिन शर्त यह होती है कि बोझ तुझ नातुआ से उठता है, क्या तुम्हारे दिल में इश्क को संभालने की कुव्वत है। गिरनी थी हम पे बरके तजल्ली न तूर पर, देते हैं बाद अजरफ़े कदा खार देखकर। गालिब ने कहा था, शराबी की औकात देख करके शराब परोसी जाती है। अल्लाह से झगड़ा करते हुए गालिब कहते हैं, गिरनी थी हम पे बरके तजल्ली न तूर पर, एक क्या पहाड़ वाड़ पर तूने गिरा दिया। गिराना था तो मेरे दिल पे गिराते, वो अपना जो जलवा था, वो जो बिजली थी, और देखते मैं कैसे उसे जज्ब कर लेता, क्योंकि इतनी बिजलियां गिर चुकी हैं मुझ पर, एक और सही। कफस में मुझसे रू दादे का चमन कहते न डर हम तम, गिरी है जिस पे कल बिजली, वो मेरा आशियां क्यों हो। मेरा आशियां तो पहले ही जल चुका, अब गिरा करे बिजली। मीर का तो गालिब का तो झगड़ा है, मगर मीर का कोई झगड़ा नहीं। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। आपको पता है धुआं कैसे उठता है? गुलजार की जबान में धुआं उठा है, कहीं आग जल रही होगी। गुलजार क्रांति की दुनिया से निकलते हुए आते हैं, उन्हें धुआं वहीं दिखाई देता है जहां आग जल रही हो। पर मीर आशिकों की दुनिया से निकल करके आता है, वहां पे धुआं तब उठता है जब चिराग बुझ जाता है। जान चली गई कि दिल चला गया, दोनों में से क्या गया है? कुछ तो गया है। ये धुआं कहां से उठता है? ऐसे ना उठेगा धुआं, या तो दिल जाए या जान जाए। दिल भी रह जाए, जान भी रह जाए और इश्क भी हो जाए, ना ना, ऐसे ना होता। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है? गौर किस दिल जले की है ये फलक। देखो एक आशिक के लिए सुबह कैसी होती है। आकाश को देखता है और ये समझता है कि ये किसी कब्रिस्तान की खुली हुई कब्र है, जहां चिताएं, या किसी शमशान घाट का इलाका है जहां लोग मुर्दे फूके जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है। कोई कब्र जिसमें एक दिल जला दफन है। आकाश ऐसे दिखाई देता है, और वो जो सूरज उभर रहा है मशरक से, उस दहकते हुए सूरज को देख करके मीर को लगता है किसी दिल जले के दिल की आग का एक शोला लपका अभी अभी आकाश की तरफ। गौर किस दिल जले की है ये फलक, ये किस दिल जले की फलक, ये जो आकाश है ये किस दिल जले का कब्र है, यानी किस आशिक की कब्र है ये। हर सुबह यहां से एक शोला लपकता हुआ उठता है। मरना जरूरी है। मीर की दुनिया में आशिक बनना जरूरी है और इश्क की दुनिया में मरना जरूरी है। इसलिए मीर आरजू हो जाता है, माजी हो जाता है, अतीत हो जाता है। हमारे अतीत में सब कुछ खूबसूरत है क्योंकि सब कुछ मरा हुआ है। और मीर की दुनिया में, उनके आसपास के इलाके में भी एक समस्या थी कि तब तक सब कुछ मर चुका था। मुगलिया सल्तनत उजड़ चुकी थी, बादशाह अब गुलाम था। मीर उजड़ी हुई दिल्ली से निकल करके लखनऊ जाने को विवश हो गए थे। मीर के आसपास कुछ भी जिंदा नहीं था। मीर ने हर गजल में, लगभग हर गजल में एक मर्सिया छुपा दिया है। हर बार वो जरा सा रोए हैं,
दरअसल मीर जब जब रोए हैं तब तब उन्होंने गजलें कही हैं, और जब जब तुम रो तब तब मीर की उंगली पकड़ लेना, तुम्हारे आंसू थम जाएंगे, क्योंकि तुम मीर जितना गहरा नहीं रो पाओगे। तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी कि हमसे बड़ा रोने वाला कोई था। आके सज्जादा नशी कैस हुआ मेरे बाद, ना रही दस्त में खाली कोई जा मेरे बाद। वो हवा खाहे चमन हूं कि चमन में हर सुबह, पहले मैं जाता था और बाद सबा मेरे बाद। एक और शेर मीर तकी मीर के इस इश्क पर मुझे याद आता है। मुंह तका ही करे है जिस तिसका, हैरती है ये आईना किसका। मुंह तका ही करे है जिस तिसका। उर्दू अदब में आईना और हैरत साथ साथ चलते हैं। मीर के यहां ये जरा गहरा हो जाता है। आईने को अमूमन उर्दू अदब में दिल से जोड़ करके देखते हैं। मीर आशिक के दिल के बारे में कह रहे हैं। और जरा ऊपर चले जाएं हम लोग तो एक भक्त के दृष्टिकोण को यहां पर मीर रख रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस अगर सड़क पर चल रहे हो और किसी के मुंह से राम राम निकल जाए तो वो रोने लगते थे और नाचने लगते थे, इतने मदमस्त हो जाते थे। अब इस परिप्रेक्ष्य में समझिएगा, मुंह तका ही करे है जिस तिसका, हैरती है ये आईना किसका। किसे देख लिया है, किसका अक्स है जो एक बार होके गुजर गया है, और अब ये आईना बार बार उसका चेहरा हर एक चेहरे में खोज रहा है। एक बार तुम्हें सच्चा इश्क हो जाता है, एक बार तुम अपने सच्चे महबूब को देख लेते हो, फिर दुनिया का हर एक चेहरा तुम्हें प्यारा लगने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक चेहरे को अपना महबूब समझ के चिमट जाना, उसमें फिर गालिब याद आएगा कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इश्क जब हो जाता है तो दरअसल हम अपने महबूब को, क्या कभी सच्चा आशिक क्या अपने महबूब को पाना चाहता है? नहीं पाना चाहता है। परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम। रात भर फूल की पंखुड़ी पर पड़ी हुई शबनम सुबह का इंतजार करती है, सूरज का इंतजार करती है, लेकिन जैसे ही सूरज उतरता है वैसे ही वो फना हो जाती है, खत्म हो जाती है। उस इश्क का क्या, उस इश्क पे लानत कि तुम्हारा महबूब तुम्हारे सामने आए और तुम जिंदा रह जाओ। करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला, कि एक ही निगाह कि बस खाक हो गए। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। इस रंज से कल उसने उठाई असद की लाश, दुश्मन भी जिसको देख के गमनाक हो गए। तुम रह जाओ, महबूब सामने आ जाए और तुम्हारी आरज़ुएं, तुम्हारी तमन्नाएं भी बची रहें, तो तुम आशिक नहीं थे, तुम भस्मासुर थे, रावण थे, जो शिव के प्रकट होने के बाद कहता है कि मुझे अमर कर दो। हर राक्षस ने घोर तपस्या की, परमात्मा को प्रसन्न किया, और जब परमात्मा सामने आया तो उसने अपनी तमन्नाओं की पूरी फहरिस्त सामने रख दी। बस इसी वजह से वो राक्षस बना। अब अपने को भी खोज लेना कि जब महबूब मिलता है तो दम तुम्हारा निकल जाता है कि दम निकलने जितना फहरिस्त थमा देते हो। यकीनन दूसरा वाला ही करते हो, पहले वाले में मजा कुछ नहीं है, और मोहब्बत मजे के लिए नहीं है। इसीलिए याद रखना, मैं जब मुगले आजम देख रहा था और वहीं से मुझे उर्दू से लगा हुआ था, तो उसमें अनारकली से ज्यादा लगाव इसलिए हो गया क्योंकि वो आशिक थी, उसने इश्क किया। अगर किसी को मुगले आजम याद होगी तो
पहली बार जब वो एक फारसी की किताब निकालकर अपने हाल के बारे में जानना चाहती है, तो उसमें जो शेर निकलता है, अनारकली कहती है कि ऐ दिल वालों दिल हाथ से गया। ये ठीक पहली मुलाकात से, सलीम और अनारकली के मिलने से ठीक पहले का वाकया है फिल्म के अंदर। बहुत कीमती है और सिनेमा के अंत में आप देखते हैं कि उस फिल्म का असल हीरो अनारकली है, जिसे दफन कर दिया जाता है। एक बड़ा अच्छा फिलोसॉफिकल मोड उस सिनेमा में है कि दफन करने के बावजूद भी अनारकली जिंदा बच जाती है, क्योंकि कोई भी बादशाह किसी भी अनारकली को दफन नहीं कर सकता है। ये अनारकलियों की खासियत होती है, समय के पतले सकरे रास्ते से निकल करके वो इतिहास और जमाने के दूसरे पन्ने पर जिंदा हो जाती हैं। ये उनकी खासियत होती है। जब तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो उसमें मौत तो आती है, मगर मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मीर जहां पर गहरा आशिक है, तुम्हें डुबा देता है। इकबाल उसके ठीक उलट है, ठीक दूसरा किनारा। तो जमुना का वो तट जिधर वीराना था, अब तो किधर भी नहीं है। जिधर वीराना था उधर मीर है। जंगल में जो जल्द बसा जा, सुनते हैं नहीं सुन क्या है, कुछ ऐसा था कि कहता था बीमार बहुत। मीर का शेर है कि जो जल्दी से जल्दी जाकर के जंगल यानी वीराने में बस गया। दिल खुश है वहीं सोहबते रिंदाना जहां हो। मीर की दुनिया में वीरानगी बड़े प्यार से दाखिल हो जाती है। तो जमुना का वो किनारा जिधर वीराना है, मीर उधर मिलेगा। आशिक सब वीराने में भटकते हैं, सच्चे आशिक। और दूसरा तरफ जिधर ये शहर, ये बुलंद शहर बसा हुआ है, इधर इकबाल आपको मिलता है। इकबाल की जिंदगी में कोई वीरानगी नहीं है, कोई नहीं। इकबाल की जिंदगी में रोशनी नहीं तो रोशनी की उम्मीद है। चाहे कितना अंधेरा हो, इकबाल उस अंधेरे के पार की रोशनी को देखने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि यही कारण है कि इकबाल सबसे लोकप्रिय शायरों में रहे नए दौर के। कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीए नियाज में। न बचा बचा के तू रख से तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तरह निगाहे आईना साज में। टकराने के लिए तैयार है, टूट जाने दो, ये शीशा टूट जाने दो। ये जितनी बार टूटेगा, जितना टूटेगा, उतना ही ये नजर में आएगा उसके जो इसे बनाने वाला है। और वो बनाने वाला सिर्फ ऊपर बैठा नहीं हो सकता, वो तुम भी हो सकते हो। दरअसल इकबाल के ज़माने तक नीट्शे की फिलॉसफी बहुत ऊंचाई तक आ चुकी थी। सुपरमैन का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को झकझोर रहा था। भारत में अरविंदो जैसे महर्षि आ चुके थे, महामानव की कल्पना कर रहे थे। ऐसे में इकबाल के पास भी एक महामानव है जिसे मर्द मोमिन कहता है। और वो दौर ऐसा था जब हिंदुस्तान करवट ले रहा था, बदलाव था। लगभग थोड़ी सी दूरी पर अब आजादी दिखाई दे रही थी। ऐसे में इकबाल के पास ये जोश आ जाना कोई बहुत अस्वाभाविक बात नहीं है। वो मीर की तरह खत्म हो चुके हिंदुस्तान में नहीं था, बल्कि नए पैदा हो रहे हिंदुस्तान की तरफ था। इसलिए जो आप एक ऊर्जा देखते हैं, एक ओज देखते हैं आप इकबाल की शायरी में, वो उसके आसपास की सामाजिक परिवेश से आता है जहां हर तरफ इनकलाब था।
सभी अपने अस्तित्व की तलाश कर रहे थे। ऐसे में इस्लाम, वो पूरी जो पिछले एक तवारीख थी इस्लामी हुकूमत की, वो और ख़ुद मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये इकबाल की ज़्यादा बड़ी समस्या थी बनिस्बत इसके कि इंसान का क्या होगा। और यही कारण है कि इकबाल की शायरी इतनी ऊंचाइयों पे जाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसी तरह से एक संप्रदाय विशेष के आसपास घूम जाती है, जैसे हमारे बहुत सारे रीतिकालीन कवियों की हिंदू धर्म के आसपास घूम जाती है। तो इकबाल के शेर में हौसला है। और अब याद रखना, इश्क के कई मकाम हैं। वो जो मैंने मीर के हवाले से कहा, वो तो आखिरी मकाम है। पहले मकाम में तो हौसला ही चाहिए ना। तो इसलिए इश्क के पहले पहले सोपान पर, पहली पहली सीढ़ी पर आपको इकबाल मिलेगा और वो आपको हिम्मत देगा। तेरे इश्क की इम्तिहान चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। इकबाल का ये शेर बताता है, इकबाल इश्क की शुरुआत में खड़े हैं और इम्तिहान तक पहुंचना चाहते हैं। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। ये इश्क की शुरुआत में ही होता है जब तुम सजा मांगते हो, क्योंकि जब तुम आशिक हो जाते हो तो पता लगता था यही तो सजा है। आशिक बनना ही सजा है, इश्क करना ही सजा थी। ये अलग से जिसने सजा मांगी वो अभी तक इश्क नहीं कर सका है, अभी वो इश्क के दरवाजे पर खड़ा है। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। जिद है, देखो ना, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में। जिद है पा लेने की, देख लेने की, हासिल कर लेने की। हौसला। इसलिए जब भी इकबाल को पढ़ना, तब पढ़ना जब नैराश्य से भर जाओ, पेसिमिज्म आ जाए, होपलेस होने लगो, इकबाल को पढ़ने लगो और तब तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर हिम्मत आ रही है। और हिंदू लोगों से कह रहा हूं, बेखौफ होके पढ़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इकबाल को पढ़ने से धर्म नहीं नष्ट हो जाता है। जरा गोलमोल कर लेना, खुदा की जगह राम लगा लेना, फर्क क्या पड़ता है। गो इकबाल ने बड़े ही खूबसूरती से राम को इमाम हिंद भी कहा है, हिंदुस्तान का नायक कहा है। ये बात और है कि अभी उनको इतनी क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है इस काम के लिए, लेकिन फिर भी इकबाल को पढ़ना। इकबाल की शायरी में आपको होप मिलेगा, हिम्मत मिलेगी और हिम्मती होने की शर्तें भी मिलेंगी। वो कौन है जो इश्क कर ले, वो कौन है जो सवाल पूछ ले, वो कौन है जो इनकलाब का हिस्सा बन जाए, वो कौन है जो मर्द मोमिन के रास्ते पर चले, वो कौन है जो जिंदा हो जाए। दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है। दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या है तू बेबाक नहीं है। इकबाल कहता है तेरे बेबाक होने की पहली शर्त क्या है, तुम्हारी निगाह पाक होनी चाहिए और तुम्हारे दिल में सोज आग जिंदा होनी चाहिए। मरे हुए ठंडे लोग, फिर मैं मुगल आजम याद करता हूँ, कनीज तो कब की मर चुकी, अब जनाजे को रुखसत की इजाजत दीजिए। अभी आसपास आप जब अपनी आंख उठाएंगे और अपने आसपास का इलाका देखेंगे, खाली दिल्ली शहर घूम जाइए तो अनारकलियों के ताबूत पड़े हुए मिलेंगे, सड़क पर चलते हुए मिलेंगे। मोहब्बत है लेकिन जिल्ले इलाही के सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं रह गई है।
इकबाल उस हिम्मत को पैदा करते हैं। दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या है तू बेबाक नहीं है। तो इकबाल हौसलों का शायर है, शहर का शायर है, अर्बन है। मीर गांव का शायर है, गांव का भी नहीं, जंगल का शायर है, जंगली है मीर। उसके कई शेर अजीबो गरीब हैं, अश्लील होने का आरोप भी लगा है, पर यह अश्लीलता अर्बन लोगों के लिए, जंगल में कुछ अश्लील नहीं होता, वहां सब कुछ प्राकृतिक होता है। शहर में जो कुछ प्राकृतिक है वो जब तक प्राकृतिक अवस्था में है वो अश्लील है, जब उसे अप्राकृतिक कर देते हैं तो अश्लील हो जाता है, शिष्ट हो जाता है। तो मीर की शायरी में घुसने से पहले हिम्मत रखनी पड़ेगी, और इकबाल की शायरी में हिम्मत नहीं हो तो प्रवेश कर जाओ, हिम्मत मिल जाएगी। वो अर्बन शायर है, शहर का शायर है। उसकी दुनिया में एक नई दुनिया की तख्लीक की कोशिश है। ध्यान रखना, इकबाल एक नई दुनिया की तख्लीक करना चाहता है। मकाम इश्क क्या है वो, जहान इश्क में अपना मकाम पैदा कर। और मीर एक लुटी हुई दुनिया का मातम कर रहा है, एक दुनिया जो खत्म हो चुकी है, और इन दोनों के दरमियान आता है गालिब। इकबाल मुस्तकबिल का शायर, मीर माजी का शायर, और गालिब हाल का शायर। यही कारण है कि गालिब से लोकप्रिय कोई भी शायर उर्दू शायरी में नहीं हो सका। इतनी गालियां सुनने के बावजूद भी गालिब सब पर गालिब है। किसी ने नहीं बख्शा, उन लोगों ने तो नहीं बख्शा जो वाइज थे, उन लोगों ने भी नहीं बख्शा उनको जिन्होंने नई दुनिया की शायरी की। उनकी नजर में भी गालिब बेकार था, उसने कोई क्रांति नहीं की, उसने हिंदुस्तान की बात नहीं की, उसने गरीब और मजलूम की बात नहीं की। उन्होंने कहा जी गालिब बस एवं ही है। गुलजार जैसे लोग या कैफी आजमी साहब जैसे लोग रहे हैं जिनको गालिब से इबादत की हद तक इश्क हो गया, अब वहां भी गालिब गड़बड़ा जाता है। उतना भी नहीं है, उतना भी गालिब नहीं है। जरा सांस लेने की जगह छोड़ो। बिजनौरी ने लिख दिया था ना कि हिंदुस्तान की दो ही रूहानी किताबें हैं, एक वेद और दूसरा दीवान गालिब। अब बेचारे से कौन कहे, हिंदुस्तान के तो जर्रे जर्रे में रूहानियत बसती है, कहीं से भी एक घास उखाड़ लो वो रूहानियत ही होगा। अगर ज्यादा समझना है तो हिंदुओं के मंदिर में जाओ, यही घास उखड़ेगी और गणपति के सर पे पहुंच जाएगी। हाँ, मगर गालिब का तसव्वुफ, गालिब की रूहानियत बेबाक भी है, मजेदार भी है, उसमें एक लज्जत है, क्योंकि हाल में सारी लज्जत जो है वो हाल में है और कहीं नहीं है। मुस्तकबिल में लज्जत का ख्याल है, जैसे कईयों के मन में आ रहा होगा, विशेषकर महिलाओं के, कि इस बकवास से उठें तो गोलगप्पे खाएं, ज़बान में भी स्वाद बन रहा होगा। मेरे बोलने के साथ कई ने रुमाल उठा लिया। दूसरे वो लज्जत जो चली गई मीर तक की, मीर की दुनिया में, कभी हमने भी गोलगप्पे खाए थे, कभी हमने भी रसगुल्ले खाए थे, अब डायबिटीज हो गई है, खा नहीं सकते। लेकिन गालिब जहां खड़ा है वो हाल है, वो गोलगप्पे खा रहा है। इसलिए गालिब की शायरी में एक मजा है, और जब वो तसव्वुफ की तरफ मुड़ता है अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हम सब उसी की तरह आधे ईमान वाले हैं। गालिब की हिम्मत है कि वो कहता है मैं आधा मुसलमान हूं, हमारी हिम्मत नहीं, हम कह नहीं पाते। गालिब को अपनी बेईमानी का पता है, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। गालिब की खूबसूरती ये है, गालिब हाल में है।
माजी में झूठ बोला जा सकता है, मुस्तकबिल में तो झूठ ही झूठ होता है। हाल में झूठ नहीं बोला जा सकता। गालिब इसलिए सच्चा हो जाता है। इसलिए गालिब के लहजे में मीर की खुशबू भी है और इकबाल की बुलंदी भी है। दोनों बातें गालिब के पास आ जाती हैं। और गालिब जब अपने खुदा की तरफ देखता है तो उसका अंदाज इतना खूबसूरत है, इतना दिलफरेब है कि तुम उसमें फंस जाते हो। गालिब फंसाने में माहिर है, वो फंसा सकता है। आशिक हूं पमाशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। गालिब का दावा बहुत बड़ा है कि मैं वो आशिक हूं जो किसी के भी माशूक को हथिया सकता है, और इस कदर कि वो लैला जो मजनू के अलावा कुछ नहीं सोच सकती थी, वो मजनू की बुराई करने लगती अगर वो मुझसे रूबरू। इसके मायने कि गालिब का जब तुम्हारी जिंदगी में दखल होता है तो वो सब विचार जो तुमको अब तक थोपे हुए थे, घेरे हुए थे, वो सब टूटने लगते हैं, दरकने लगते हैं। तुम्हारी परंपराएं, तुम्हारी रवायत, तुम्हारी विचारधारा और तुम्हारे अकीदे सब हिलने डुलने लगते हैं। खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से हटा जालिम, कहीं ऐसा ना हो यहां भी वही काफिर सनम निकले। गालिब तुमको हिला डुला देता है, क्योंकि हाल है ना, हाल चलता फिरता है। जैसे ये शहर ठहरा ठहरा जमुना के इस तरफ, वो वीराना ठहरा ठहरा जमुना के उस तरफ, मैली हो कुचैली हो जैसी भी हो, पर जमुना ठहरी नहीं है, वो बह रही है। तो गालिब इस जमुना की तरह है, मैली हो गई, कुचैली हो गई, लेकिन फिर भी मोहब्बत को जानने के लिए अभी भी तुम्हें जमुना की तरफ तो देखना पड़ेगा। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता। गालिब को अपने बादखार होने पर शर्म आई, जमुना को शायद अपने प्रदूषित होने पर शर्म आ रही हो, पर दोनों के पास ही मोहब्बत के इशारे छुपे हुए हैं। गालिब हाल का शायर है, वो तुमसे बात करता है, वो आज से बात करता है, वो अभी करता है, और उसका खुदा उसकी शिकायतों से बच नहीं सकता। वो मीर की तरह हारा नहीं है और वो इकबाल की तरह उम्मीद लगा के नहीं बैठा है। उसने उम्मीद भी छोड़ दी, हौसला भी छोड़ दिया, आरजुएं भी छोड़ दी, मगर हसरत रह गई। बड़ा खूबसूरत लफ्ज है हसरत, आरजू जो होते होते रह जाए और बनी रह जाए कहीं। इसलिए गालिब जब खुदा की तरफ चेहरा घुमाता है तो कहता है नुक्ताची है, गमे दिल उसको सुनाए न बने। क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। दुनिया को तो बेवकूफ बना लूंगा, अल्लाह को कैसे बनाऊंगा। और जिंदगी के लिए जिन चीजों की मुझे दरकार है वो चीजें मांगने के लिए मुझे अल्लाह से कहना पड़ेगा, और जब मैं उससे कहूंगा तो कहेगा उससे बेहतर मैंने तुझे दे रखा है। क्योंकि ये बात मानना जावेद साहब नहीं मानेंगे कि अल्लाह ने सबको दे रखा है और सबको अमीर बना रखा है। ये बात और है, हम में से अधिकतर अमीरी के मानी भूल चुके हैं। अब हमें यह लगता है कि खनकते हुए सिक्के, और अब तो खनकते भी नहीं क्योंकि कैशलेस है, वो ही अमीरी होते हैं। लेकिन अगर वो अमीरी है तो एक मुफलिस मीर के ऊपर इतनी बड़ी जश्न रेख्ताब, हो सकता है इन लोगों के पास खनकते सिक्के आ रहे हो, पर अगर वो मुफलिस मीर ना होता, वो कर्जदार गालिब ना होता, वो कोई गरीबी से मर गया प्रेमचंद ना होता, तो क्या ये जश्न रेख्ता होता। अमीरी कहां कहां है,
ये तुम ना खोज पाओगे। अल्लाह कुरान में कहता है, तुम मेरी किन किन नेमतों से इनकार करोगे। अक्सर तुम देखो अमीर जिम में जा जा करके तोन निकालते रहते हैं और तोन घटाते रहते हैं, और यही जमुना किनारे रिक्शा वाला एक मजदूर क्या बढ़िया शरीर लेकर के चलता है। कभी देखो, सबको सब कुछ नहीं मिलता। अमीरी अलग चीज है। किसी को आंख देता है तो निगाह नहीं देता, किसी को निगाह देता है आंख छीन लेता है। सूर के पास जो निगाह थी, गैलीलियो के पास जो निगाह थी, वो आंख वालों के पास नहीं हुई। पर अमीर वो सबको बनाए रखता है। इसलिए गालिब कहता है, नुक्ताची है, बोलूंगा तो कह देगा ये तो दिया है तुझे, तुझे शायरी दी है, तुझे इज्जत दी है, हुस्न दिया है, माशूक दे रखे हैं, और क्या चाहिए। दारू वो भी तो मिल जाती है, कर्ज की पीते थे मैं और ये समझ बैठे थे हम, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। नुक्ताची है, गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। और जिद देखो, क्योंकि मैं तो नहीं जाऊंगा उल्टे लौट आए दरे काबा अगर वाह ना हुआ, मैं तो नहीं जाऊंगा। गालिब यूनिवर्सिटी के दरवाजे से लौट आते हैं क्योंकि चांसलर लेने नहीं आता है। काबे नहीं जाते हैं कि दरवाजा खोल के अगर अल्लाह ना मिला तो वापस लौटना पड़ेगा। तो अब जिद क्या है, मैं बुलाता तो हूं उसको, मगर चाहिए तो खुदा के बिना रहा तो नहीं जा सकता। मैं बुलाता तो हूं उसको, मगर है जज्बे दिल। इस शेर की सारी ताकत इस जज्बे दिल में है। मैं बुलाता तो हूं उसको, मगर है जज्बे दिल, उस पे बनाए कुछ ऐसी कि बिनाए न बने। नुक्ताची, गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। हाल का शायर है, अभी का शायर है, यहीं का शायर है, हमारी तुम्हारी जिंदगी का शायर है। गालिब के नाम पर सबसे अधिक फुहड़पन बिसरा पड़ा है। सुबह आंख खोलो व्हाट्सएप पे 100 गालिब और उनमें से कोई गालिब नहीं। पहले तो मैं खफा हो करके लोगों को जवाब देता था, भाई ये गालिब का नहीं है, इतना चवन्निया शेर गालिब नहीं लिखता। पर बाद में मुझे लगा कि ईश्वर ने उसको ये भी अमीरी दे रखी है कि मूर्ख से मूर्ख इंसान भी किसी को ना जाने पर गालिब को जानता है। कुछ तो बात है, और गालिब की ताल्ली लाजवाब है। गालिब जब अपनी प्रशंसा करता है तो सबने की है, इकबाल ने भी की, मीर ने भी की, पिछले सभी शायरों ने की है, वामपंथी शायरों ने भी कुछ तो की है, दबा छुपा के की है, पर की है, कुछ तो की है। पर गालिब ने जो की है उसका कमाल यह है कि वहां भी उसकी बातचीत जो है वो जमीन के लोगों से नहीं होती, वो आसमान से ही सीधे बातें करता है। तुमने कभी सोचा है कि तुम जब अपने वर्तमान में होते हो तो अपने आगे पीछे की दुनिया से बात नहीं करते हो, तुम खुद से बात करते हो या सीधे ऊपर वाले से बात करते हो। अगर चोट लगेगी तो तुम्हारी जबान पर जो भी तुम्हारे दिल के सबसे करीब होगा और अक्सर जो नामौजूद होगा, पहली आवाज उसकी तरफ उठती है। हम कहां के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। आप इस शेर को जरा सा समझो। गालिब यहां क्या कह रहे हैं? क्या बेचारगी दिखा रहे हैं कि हम कहां के दाना थे? गालिब कह रहा है कि हम ही तो दाना है, बस हम कहां के दाना थे, कितने बड़े थे और किस हुनर में यकता थे। इसका मतलब कि गालिब की दानाई, उसका हुनर अपने आप में अकेला है, यूनिक है, और उसकी टक्कर किसी और से नहीं है, वो सीधे इस दुनिया की तख्लीक करने वाले से है। क्योंकि शायर अपने आप में एक तरह का खुदा है,
वो भी अपनी एक दुनिया की तख्लीक करता है, वो उसका खालिक होता है। और गालिब इस बात को कई बार दोहराते हैं, बाज़ीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे नजदीक। ये बात क्या आम इंसान के लिए, आम इंसान कह सकता है ऐसा? एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। जिस इंसान के अंदर इस कदर अपने कारनामे पे गरूर हो, और ये गरूर बड़ा हेल्दी गरूर है, अपने विजडम पर ये थोड़ा तो गरूर होना ही चाहिए। शाखों का लचकना अच्छा है, पर लचक ही आना अच्छा नहीं है ना? उसको सर उठाना भी जरूरी है। बात कुछ सर तो नहीं है कि उठा भी न सकूं, ज़ौफ़ में ताना अग़ियार से शिकवा क्यों हो। बात कुछ सर तो नहीं है कि उठा भी न सकूं। गालिब की करामात ये है कि वो अपनी बातों में अपने सवाल उठाता है, और वहां उठाता है जहां सर उठाने की इजाजत नहीं है। इस्लाम अल्लाह के सामने सर उठाने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन गालिब कहता है बात कुछ सर तो नहीं है, सर तो झुकाऊंगा पर बात उठाऊंगा। बात कुछ सर तो नहीं है कि उठा भी ना सकूं, सर झुका करके बोलूंगा मगर अपनी बात कहूंगा। इसलिए कहता है हम कहां के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। ये जो मेरी जिंदगी में तकलीफें हैं, ये दुख है, ये ऐसे नहीं आ रहा है, ये आसमान दे रहा है, क्योंकि आसमान का जमीन पर एक ही राइवल है और वो है गालिब। ये है गालिब का कमाल। और अब क्या है, ट्रेडिशनल लोगों को लगेगा ये जी क्या हो गया, वो तो बेचारगी दिखा रहा है। पर मैंने पहले ही कहा है, मेरा गालिब मेरा है, तुम्हारा गालिब तुम्हारा है। मुझे तुम्हारे गालिब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम मेरे गालिब में इंटरेस्ट रखो, अच्छी बात है, नहीं रखो, गोलगप्पे हैं, म्यूजिक है, बहुत कुछ है। हम कहां के दाना थे, किस हुनर में यकता थे। तो गालिब जब ईश्वर से बात करता है, कुदरत से बात करता है, तो बेतकल्लुफ होकर बात करता है, शिकायतें करता है, और कभी कभी तो वहां तक पहुंच जाता है जिसे हम बदतमीजी कहते हैं। जैसा मैंने एक शेर में कहा था, तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन है नदीम। यहां पर नदीम ईश्वर है, खुदा है। कहता है खुदा कुरान में, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, नदीम हूं। मगर ईश्वर का जो पैगाम ले आया है वो बड़ा अजीज है। गालिब की शायरी में नामाबर बहुत अजीज है। पैगंबर से कोई झगड़ा नहीं। क्यों? उसके लिए शुक्रिया क्यों? क्योंकि उसने कम से कम महबूब का पता दे दिया, उसका पैगाम पहुंचा दिया है। पैगाम देने वाले से झगड़ा नहीं। दे के खत मुंह देखता है नामाबर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। पैगाम तो ले लिया, पढ़ लिया, वादा कर दिया, वादा रिज़्क़ का, वादा जिंदगी का, वादा सांस का, लेकिन एक बात, इम्तिहान और तकलीफ, वो छुपा लिया। कुछ तो पैगाम ज़बानी और है, दे के खत मुंह देखता है नामाबर। इसलिए गालिब कहता है तुझसे तो कुछ कलाम नहीं, तुझसे तो बातचीत होती नहीं, वो तो कलीमुल्लाह के बाद तूने की नहीं किसी से। तुझसे तो कुछ कलाम नहीं, लेकिन ऐ नदीम, तू तो सुन रहा है, मेरा सलाम कहियो अगर नामाबर मिले। अगर तुझे नामाबर मिल जाता है तो उसे सलाम कहना। तो गालिब की दुनिया में हमारे और आपकी जिंदगी का जो हाल है, जो इसका वर्तमान है, उसका एक आईना है। गालिब की दुनिया में बात उठाने की गुंजाइश है। मीर की दुनिया में तुम पूरी तरह से आशिक हो, तुम्हारा सर उठेगा नहीं, वहीं के वहीं पड़ा रहेगा। गालिब कोशिश भी करे तो वैसे नहीं हो पाते। अभी देखो, मीर कहता है कि बेखुदी ले गई कहां हमको, देर से इंतजार है अपना, खो गया हूं मैं, अपना ही इंतजार कर रहा हूं, मैं अब अपने को ढूंढ नहीं पा रहा हूं।
लेकिन गालिब के यहाँ ये बेखुदी पूरी नहीं हो पाती, उनके यहाँ बेखुदी जरा जागी जागी रहती है। गालिब इस तरह से गाफिल नहीं हो सकते। गालिब ने कहा एक जगह, कोशिश की मीर बनने की, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पकी पत्थर नहीं हूं मैं। आहा हा, पहली बार ये शेर सुना, लगा गालिब ने मीर को छुआ, ये आशिक हुआ। पर अगले शेर में जाते कहता है, हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूं काफिर नहीं हूं मैं। बात कुछ सर तो नहीं है कि उठा भी न सकूं, कहां तो दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पकी पत्थर नहीं हूं। लेकिन अगले ही क्षण, हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूं काफिर नहीं हूं मैं। क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं पियाला और सागर नहीं हूं मैं। ये जो गालिब में सवाल पूछने की, ईश्वर से बात करने की और असल मानी में ईश्वर से एक दोस्ती गांठ लेने की जो ताकत है, वो कमाल है जो गालिब को गालिब बनाती है और उर्दू शायरी को उर्दू शायरी बनाती है। वो लंबी बातचीत थी, मन बहुत कुछ था, पैसे नहीं मिले, इसलिए इतना ही बात मैं करूँगा और आगे आप लोग के लिए जश्न एकता में बहुत कुछ होगा। आप सब ने मुझे सुना और मुझे क्या सुना, कुछ गालिब को सुना, कुछ मीर को, कुछ इकबाल को। उम्मीद है कि आप लोगों का ये ज़ौक़, ये शौक़ बना रहेगा और आप उर्दू से ऐसी ही मोहब्बत करते रहेंगे। शुक्रिया।